कौन सा उठाया था सा ये हरी कलर आले यहाँ रख लो कल से ढूंढिया ढूंढिया ये पेन शरी उठा ले इसके कलर की उठा हरी शरी उठा ये छोटी होगी है लाला को बोल को प्यांट भैया की हरी कलर वॉच पेन मंजे वो ये छोटी होगी है आखिर वो हूँ तुझे एल साइज है सुने पेन दे पानी है क्या भी नहीं एल साइज चलता उसे तो नहीं जान देखेंगे कैसी दिखता है कौन तार बड़ी है ए फिर भी परवाह नहीं टोपी को की लड़ रहे हैंगा तेरी कहाँ है टोपी वाइट कैबिने में पर्सन धोक रखी सो देख कहाँ है अब अब्बू पेन लग जाती वहाँ यो 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 बैग में कई को टोपी है हल्लू जुबान खुलती टूटती सेफ्टी कैसी सेफ्टी जाओ मुशलक में अस्सलामुअलैकुम जी क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बीमारियों से बचाए आमीन सुमा आमीन। और ये लो जी जुम्मा आ गई थी माशाल्लाह से 7 दिन गुजर गए थे रमज़ान आकर 7 दिन हो गए थे 7वां रोज़ा हो गया था मतलब जब जुम्मा आ रही थी जुम्मा आई थी ना तो 6वां रोज़ा था अब फ़िलहाल 7वां रोज़ा हो गया था। तो खैर आप सबको जुम्मा बहुत 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 रमज़ान का बहुत जुम्मा पहला जुम्मा मुबारक हो। तो खैर ये जुम्मा थी मेरे काम हुए थे और ये मैं मार्केट चल गई थी यहाँ से वेजिटेबल थोड़ी बहुत लेना थे मुझे ये लेकर आ गई थी और ये फली थी जो दरानती वाली कहते हैं ना तो वो 1 किलो फली लेकर आई थी और ये नारल लेकर आई थी तो 100 वाले 3 थे गए बार पिछले बार अब ये बार 4-5 लेकर आई हूँ मैं। और ये कड़ी पत्ता कोतमीर सब हैं और मिर्ची मतलब भजिए के लिए मैं ये मिर्ची मोटी वाली लेकर आई थी। तो चले ये पहले फ्रिज में रख लेंगे गोश्त काट कर फ्रिज से बाहर रख दूँगी बाद में बनाने के लिए इफ्तारी में। तो बाद में मिलती हूँ मैं आपको नमाज के बाद। कितने बल्ला के छोटे छोटे में क्या अंक दिख रहा नहीं तो बच्चे लोग स्कूल से आ गए थे तो ईजन कह रहा था कि उसे अंकियम को मतलब स्कूल में जो चेकअप के लिए आते हैं ना आई चेकअप के लिए वो डॉक्टर आए थे तो ये कह रहा था कि मुझे भी थोड़े दिन से अंकियम को बहुत कम लग रहा था। तो बच्चों की बातें हैं ना तो खैर मैं भी कह रही थी हाँ बच्चों के क्या इस पर दलाना पड़ेगा दला लेंगे। तो खैर ये फ्रूट लेकर आ गई थी मैं बच्चों को बुला कर आई थी ना तो आते आते फ्रूट लेकर आई थी और ये गोश्त काट कर रखी थी अब इसे चढ़ा दूँगी नमक प्याज कोतमीर जो धनिया कस्तूरी मेथी जो भी डालना है डालकर सोच रही थी क्या बनाऊं खुरमा बना लूं तो देखेंगे खुरमा बना लेंगे पहले तो फिलहाल चढ़ा दूंगी ये सीटी आ जाएगी तो जब तक मसाला वगैरह पीस लूंगी। क्या पूछ लगा मस्जिद के बाजू घर था सर उनको बोल डालना सा उनको कैसा बोल डालना सो उन्होंने वहाँ की मस्जिद को न जाती कौन हाँ उनको बोल मैं तुम्हें किसे कर लगा चाचा को सामने रिंगा कर आइए मैं गिर जाती हूँ। तो ये लो जी मैं गोश्त चढ़ा डाली थी मतलब मसाला वगैरह पीस ली थी खुरमे के लिए खोपरा टमाटर हरे मसाला जो भी था वो और आलू काट ली थी कि खुरमे में आलू जाएंगे ना तो अच्छा लगेगा। तो ये काटी थी 4 भजिए के लिए लेकिन बाद में मैंने भजिया नहीं बनाया था मिर्ची काट ली थी मिर्ची लाई थी ना मैं इसलिए मिर्ची काट ली थी आलू दोबारा रख दी थी 2 आलू छील ली थी खुरमे के लिए मिर्ची काट कर इस तरह छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे मुझे लग रहा था कि छोटे हो गए हैं। तो खैर ये खुरमा बगाल लेंगे गोश्त गल गया था उतार ली थी दूसरा कुकर चढ़ा ली उसमें तेल वगैरह डाली थी और ये सारे मसाले अदरक लहसुन का पेस्ट लाल मिर्च हल्दी धनिया गरम मसाला पाउडर सब डाल लेंगे मसाला पीस ली थी मैं। अब इसे खुरमा बगार लेंगे देखिए
तेल में कबाब तली थी ना, वो तेल बैलेंस था तो वही यूज़ कर रही थी आज साले में, आज कल परसों 2-3 दिन से कि सब जाएँ, क्योंकि कलर का तेल है ना इसलिए। तो खैर सारा मसाला मैं ऊपर से उठाकर, जो अदरक लहसुन लाल मसाला सब डाली थी ना, ऊपर से 1 चम्मच उठाकर इस तरह से डाली थी। मसाला भूनने के बाद कस्तूरी मेथी, खुरमे में ना कस्तूरी मेथी नहीं तो वो थोड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है, तो ये सारा इसे मिक्स कर लेंगे। ऊपर से डाल लेंगे आलू हमारे, ये देखें नहीं 2 आलू कट करी थी, 2 आलू बस काफ़ी हो जाएंगे, तो बच्चे खाएंगे, मेरे हस्बैंड भी खाते हैं शौक़ से, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं आता आलू। खैर चलिए ये हिलाकर इसे ऊपर से गोश्त डालेंगे। आखिब कह रहा था ना कि उसे मदरसे में जो तरावे होते हैं ना, तरावे के बाद कुछ खिलाने के लिए मदरसे में लेकर जाना है उसे पका, उसे वो बोल रहा था कि मुझे कुछ मीठा बना कर दो, तरावे के बाद मैं मदरसे को लेकर मतलब मस्जिद को लेकर जाऊँ। मैं कह रही थी इंशाल्लाह संडे या नेक्स्ट संडे कर लेंगे, दूसरे दिन तो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हस्बैंड जी रहते हैं वो दिन, तो थोड़ा काम आसान होता है जो भी चीज़ लाना है तो खैर चले। ये मेरा भुनकर हो गया था और ये मैंने सारा इसमें गोश्त डाल ली थी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर पकने छोड़ेंगे, ये मसाला भुनकर पकता रहेगा, बाद में मसाला डाल लेंगे। और जो मैं पट्टियाँ बनाई थी तो उसे कट कर दिखा रही थी, मैंने फ़ोन को ट्राइपॉड में लगा ली थी। ये देखिए पट्टिया रोल के लिए आपको रोल बता देती हूँ किस तरह बनाती हूँ मैं। ये मैंने 4 पीस, गोल भी बना सकते हो लेकिन उसके पदर थोड़े से साइड में मोटे होते हैं ना, तो सख्त वाले घट वाले हो जाते हैं, तो छोटे वाले गोल थे ना, मैं इस तरह से रखी थी, 4-5 थे तो गोल भी बना लूँ। तो ये देखिए मैं यकसान से जमाते हुए और साइड इसके पट्टियाँ कट कर रही थी, ये 4 तरफ से 4 कोनी कर 4 पीस मतलब स्क्वायर पीस में बना रही थी, सारे इस तरह से बनाकर इस साइड में रख रही थी। ये जो साइड में निकल रहे थे ना मेरे पास, ये भी वेस्ट नहीं होते क्योंकि मैं ये भी यूज़ करती हूँ। जब हम समोसा खाते हैं ना तो उसके साथ आश भी खाते हैं ना, हमारे यहाँ समोसे में आश में समोसा डालकर बहुत खाते हैं मेरे घर में, तो वो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा ये तलकर क्रिस्पी से यूज़ करती हूँ। जैसे भी जब भी खाएंगे मैं आपको एक बार दिखा दूँगी। तो ये खाली सारे मैंने कट कर लिए थे और ये मैंने खुरमा बना लिया था, मतलब सारा मसाला डालकर इसे सालन बना लिया था। अब इसे सीटी ले लेंगे 4, तो ये सालन बनकर रेडी हो जाएगा। कुछ स्पेशल नहीं बना रही थी, जो भी था यही था, ज़्यादा नहीं बनाई थी क्योंकि जुम्मा था, कपड़े वगैरह धोने थे, थोड़ा बहुत काम था मुझे, इसलिए मैं इस ज़्यादा कुछ रेसिपी नहीं बना रही थी। जो भी था बस यही रोल बनाकर आपको दिखा दे रही थी। तो मैं आटे में मैदे में पानी डालकर थोड़ा सा घोल बनाकर रख ली थी, और ये जो भी था इसका मिक्सचर कल बनाई थी ना मैं, तो ये काट ली थी, इस तरह से बना रही थी। 2-3 टाइप बनाती हूँ, जो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखें इस तरह से रख कर ऊपर से जो भी मैंने चिकन बनाया था वो रखी, इस तरह से मदोड़ कर फोल्ड कर इस तरह से बना ली थी। जैसे भी हो बना सकते हो आप, बीच में भी रख कर इस तरह से कवर कर बना सकते हो। देखिए इस तरह से मदोड़ कर, आपको दिख रहा होगा, तो इस तरह से बैटर मैंने लगा लिया था। तो ये फोल्ड कर ये देखिए माशाल्लाह से हो गया था। तो गोल में बना सकते हैं, सेम प्रोसीजर है गोल में बनाकर, क्योंकि उसके पट्टे 2 सख्त होते हैं ना, तो थोड़ा सा सख्ती से आते हैं वो, सेट के पदर नहीं कट करो तो इसलिए। तो ये सारे मैं ऐसे ही रख कर दिखा दे रही थी। हाँ, कमेंट के जवाब दे देती हूँ। मैंने कबट जितना लिया था, मैंने 2000 में लिया था कबट, जो भी मेरा था 2000 में ली थी मैं। तो मुझे महंगा लग रहा था, सस्ता ज़रूर बताइएगा। मेरे हस्बैंड को सस्ता लग रहा था लेकिन मुझे महंगा लग रहा था। दूसरा, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा साहिब उसकी खाला के घर में है बेंगलुरु में, और वो मदरसे को जाकर उसकी के घर में ही रहता है। तीसरा वाला और क्या था, मुझे ना ऐसे एकदम याद नहीं आते कमेंट के जवाब। हाँ, मेरा पेमेंट हुई है यूट्यूब से, नहीं तो नहीं, इंशाल्लाह से अभी भी नहीं हुई है, इंशाल्लाह से हो जाएगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। ऐसे तो बात नहीं कि मेरे जो पेमेंट मिल गई आपसे शेयर ना किया हो। हाँ, इंशाल्लाह से आ जाएगी तो मैं आपसे शेयर ज़रूर कर दूँगी। और दूसरा था वो याद नहीं आ रहा था, फिर दोबारा से बता दूँगी। और ये देखें मैंने सारे रोल इस तरह से जमा लिए थे, मतलब बना लिए थे, और सारे इसी में ही रख कर एक मैं पैकेट में फोल्ड कर रही थी। एक में ना 8 घुस रहे थे, 8 में आ रहे थे, तो नीचे 4 ऊपर 4 डालकर एक पैकेट हो रही थी। देखिए इस तरह से मैंने सारे पैकेट बना लिए थे। तो इसे फ्रीज कर लेंगे। माशाल्लाह से ये तो काम फिनिश हो गया था। तो चलें, ये मैं आंच फाश कर रख कर उसे पैकिंग में लग गई थी तो मेरे थोड़े से जल गए थे। नहीं तो रोल को ना फास्ट आंच में नहीं, जिस तरह समोसे फ्राई करते हैं ना मीडियम आंच में, इस तरह करो ना, क्रिस्पी से क्रंची से अच्छे लगते हैं। तो ये थोड़े फास्ट आंच में बुलबुले से उड़ गए थे।
जिससे दिख रहे होंगे ना ऐसे, तो कल इंशाल्लाह से कल अच्छा कर लूँगी। तो खैर चलिए, ये मैं मिर्ची के आलू काढ़ी थी, लेकिन आलू रख डाली थी, बाद में मिर्ची के बना लूँ ना। मिर्ची के मुझे पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं। तो खैर आखिर को मैंने फ़ोन दे दिया था और ये सारे भजिए तलते हुए, बस कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं बनाई थी मैं, इस जितना था इसी आज इतना ही था। लेकिन देखेंगे इंशाल्लाह कल कोई नई रेसिपी आपसे बना लूँगी। नहीं पुरानी ही, जो भी मैं रेसिपी बनाती हूँ मैं पुरानी बनाई हुई होती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेशल रेसिपी बनाकर सहार इफ्तियार नहीं किया जाता। जो हमारी रेगुलर रूटीन होती है ना, इसी सालन से, इसी खाने से, नॉर्मल खाने से ही हमारी सहरी इफ्तारी कंप्लीट होती है। हाँ, दूसरे टाइम नए रेसिपी ट्राई कर सकते हैं हम आप सभी भी, लेकिन इसमें तो रिस्क नहीं ले सकते रोज़े में ना, इसलिए। तो ये मेरा खुरमा बनकर थोड़ा सा मैंने पतला ही रखी थी। चले وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم